हेलो दोस्तों, ये विजन आईएएस मेंस का क्वेश्चन है। इसमें केस स्टडी दिया गया है कि आप एक जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है उसमें साइंस विभाग का एक शिक्षक है और आपका सीनियर है, वो पर्सनली ट्यूशन दे रहे हैं। तो ट्यूशन देना पर्सनली वो गलत है, ठीक है, उस कॉलेज के रूल के अकॉर्डिंग। और उसमें जो उनके पास ट्यूशन पढ़ते हैं वो अपने बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स भी देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, उनको बताना है और आप इस स्थिति में क्या करेंगे, ठीक है। कुल मिला के यही है। फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। आप एक प्रतिष्ठित कॉलेज के विज्ञान विभाग के एक शिक्षक हैं, आपके विभागाध्यक्ष, ठीक है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है आपके अच्छे परामर्शदाता रहे हैं और आपके करियर की प्रगति में उन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया है, ठीक है। उन्होंने मेरे करियर की प्रगति में काफ़ी सपोर्ट भी किया है। आपको अपने एक छात्र से पता चलता है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हेड है अपने निवास पर निजी ट्यूशन दे रहे हैं, ठीक है, जिसे विभाग के कई अन्य लोगों द्वारा नापसंद किया जाता है। इस बात की भी अफवाहें हैं कि वह ट्यूशन लेने वाले छात्रों को अतिरिक्त अंक दे रहे हैं। पूछे जाने पर उनका उत्तर है कि वह अकेले नहीं हैं और साथ ही कुछ अन्य शिक्षक भी निजी ट्यूशन दे रहे हैं। वह आपको आश्वस्त करते हैं कि छात्रों के लिए लाभदायक है क्योंकि उनमें से कुछ पर अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। वह आपको इस संबंध में हंगामा ना मचाने के लिए कहते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से आपको मूल्यांकन रेटिंग के संबंध में याद दिलाते हैं जो इस सप्ताह नियत है। आप जानते हैं कि अच्छी रेटिंग निश्चित रूप से आपको उचित पदोन्नति मिलेगी। विभागाध्यक्ष 4 महीने से 4 महीने में रिटायर होने वाले। तो देखिए, कुल मिला के वो पर्सनली ट्यूशन दे रहे हैं, लेकिन कॉलेज का मैनेजमेंट उनको अलाउ नहीं करता है। और आपके पास कोई पर्सनली आता है तो उससे आपका जुड़ाव हो जाता है, तो आप चाहते हैं कि थोड़ा 1-2 नंबर ज़्यादा दे दें। डेफिनेटली ऐसा होता है, भावनात्मक लगाओ। अब देखिए इसमें क्या है, इस स्थिति में आप किन दुविधाओं का सामना कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने लिखा इसमें हितधारक क्या है। हितधारक मतलब जो जो इसमें इन्वॉल्व है, छात्र, शिक्षक, विभागाध्यक्ष, स्वयं आदि, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब इसमें किन दुविधाओं का सामना कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन ऑफ डिमांड क्या है, किन दुविधा का सामना कर रहे हैं। दूसरा, उस कार्रवाई पर प्रकाश डालिए जिसे आप अपनाएंगे और कारण बताइए। आप कौन सा काम अपनाएंगे, क्या उनको आप जेल भिजवा देंगे, क्या उनको समझाएंगे, क्योंकि 4 महीना बचा हुआ है और आपकी प्रगति में उन्होंने साथ दिया है, ऐसा नहीं आपके दुश्मन है। अब चलिए देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा है मैंने कि वो मेरे वरिष्ठ हैं, जो मेरे पास क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, क्या दुविधा है, ये मैंने लिखा है। मेरे मार्गदर्शक रह चुके हैं, दुविधा है। वृद्धावस्था में है, ये भी दुविधा। वृद्धावस्था में कैसे सख्त कार्रवाई करें। वो एक गलत कार्य में लिप्त हैं, मेरे होने वाली रेटिंग को वो खराब कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि अगर हम कहीं आगे जाएं तो उनको रेटिंग देना है कि ये जूनियर कैसा है, तो वो मेरी रेटिंग को खराब कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये हो सकता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आप इसमें क्या कारण करें, क्या करेंगे और कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए, इस दुविधापूर्ण स्थिति में मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके रिटायरमेंट में 4 महीने शेष है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपकी छवि अंतिम समय में धूमिल हो, ठीक है। बहुत अच्छा बात है। और अगर आप ट्यूशन देना चाहते हैं तो रिटायरमेंट के बाद दें, यह बात अच्छी होगी, यह अच्छी बात होगी। मैंने इस कार्रवाई को इसलिए अपनाया, देखिए मैंने बता दिया उनको, मैं कन्विंस करूंगा। मैंने ये नहीं बोला कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना कभी भी पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं डालेगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसका मतलब आप सीनियर के अगेंस्ट में जा सकते हैं। कई बार ना बहुत सख्त ना ही बहुत नरम, मध्यम मार्ग का रास्ता निकालना पड़ता है, तभी जाके सरकारें और शासन चलता है। अगर अब दंगा हो रहा है, सिर्फ सबको आप उठा के अब इनकाउंटर ही कर दीजिएगा, समाधान नहीं है। उसके बाद फिर एक जन आंदोलन खड़ा होगा, उसको कैसे काउंटर करेंगे, उसको भी गोली मारेंगे। उसको करने के बाद दूसरे स्टेट के लोग, अपोजिशन, सब लोग विरोध करने लगेंगे। समझ रहे हैं ना। तो कुछ चीज़ों को बैलेंस करके बाहर बात भी ना आ जाए और काम भी हो जाए। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटे, ऐसे काम करना होता है। अब देखिए, मैंने इस कार्रवाई को इसलिए अपनाया क्योंकि वो अब रिटायरमेंट की अवस्था में है। अगर मैं किसी तरह सख्त कार्रवाई करता हूँ तो उनकी प्रतिष्ठा के साथ साथ उनका पेंशन और मासिक वेतन भी रुक सकता है, मैंने बोला, ठीक है। अच्छा पॉइंट दिया मैंने इसमें, रुक सकता है। अतः सख्त कार्रवाई की जगह उन्हें समझा बुझाकर मनाने से ज़्यादा प्रासंगिक लग रहा है, मतलब उनको प्रासंगिक लग रहा है। देखिए इसमें हितधारक जो है मैंने लिखा नहीं, क्योंकि मैं पहली बार एथिक्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था। हितधारक लिखता तो मार्क्स बढ़ जाता। उसके बाद क्वेश्चन का पहला डायमेंशन आप कौन सी दुविधा में है, और सारी दुविधा है, ठीक है, कि ये मेरे नैतिकता के अगेंस्ट में है, ठीक है। ये ट्यूशन जो कॉमर्शलाइजेशन हो रहा है इसको और बढ़ावा देता है और कहीं ना कहीं ये मुझे परेशान कर रहा है। कल को जाके और जो डिपार्टमेंट ऑफ हेड है उन वो भी पढ़ाने के लिए शुरुआत करेंगे, ठीक है। उससे फिर बच्चों का क्या होगा कि वो जितना मेहनत करना चाहिए उन मेहनत में कमी आएगी, क्योंकि उनको ट्यूशन में एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जा रहा है। तो हितधारक मतलब दुविधा को और आप ऐड कर सकते थे, तो इसमें 10 नंबर उठाया जा सकता था,
इसमें 7 मिले हैं। देखिए इसमें आपको द्विधा वाले भाग पर और अधिक विश्लेषण क्या हो सकता है, कार्रवाई वाले भाग पर आपका प्रयास बेहतर है। मतलब जो सेकेंड पॉइंट लिखा है वो मैंने मुझे भी लगा कि इस तरह से डील करना फ़ायदेमंद है। ठीक है, और आंसर अच्छा लगे तो इसको शेयर जरूर करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप पर्सनली क्लास करना चाहते हैं, मंथली बेसिस पे मेंस का गाइडेंस लेना चाहते हैं आईएएस के लिए, तो मंथली बेस पे मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू।